हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज जो टॉपिक हम सॉल्व करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेंजेंट नॉर्मल। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उस टॉपिक का नाम है टेंजेंट नॉर्मल। बहुत ही आसान, इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत यूज होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज होता है और एक अच्छी खासी वेटेज लेके बैठा हुआ है ये टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टेंजेंट नॉर्मल। आज मैं कोशिश करूंगा आपको टेंजेंट नॉर्मल को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की, और मैं गारंटी करता हूं अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ठीक से अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे साथ के साथ, तो गारंटीड आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम करने क्या वाले हैं आज की क्लास में? हम करने ये वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, कर्व क्या होता है। फिर उसके ऊपर मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा। कितने? 10। 5 और 5 10। तो ये जो 10 पॉइंट्स रहेंगे, 10 रिमार्क्स रहेंगे, इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपके घूमेंगे। अगर आपको ये 10 की फैक्टर या 10 रिमार्क्स आपको याद है तो गारंटीड आप इस टॉपिक को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पे और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल। चलिए जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं सारे कि टेंजेंट नॉर्मल मैंने बनाया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक। ठीक है, उसके ऊपर मैं 10 रिमार्क्स आपको समझाऊंगा, एक एक करके विद रीजन आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। देखिए, इस टॉपिक में सबसे 3 चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। एक होगा कर्व, एक का नाम रहेगा टेंजेंट, एक का नाम रहेगा नॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व किसे बोल रहे हैं हम, टेंजेंट किसे बोल रहे हैं, नॉर्मल किसे बोल रहे हैं। टॉपिक इजी है, आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आता भी होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की। देखिए ये हमारा कर्व दे रखा है, मान लीजिए कोई भी कर्व हो सकता है। ये मैंने एक पैराबोला की शेप में कर्व बनाया, तो जो भी हमारी फिगर दे रखी है उसे हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट फिक्स होता है, क्लास 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। टेंजेंट की एक ही डेफिनेशन है, जो भी लाइन किसी भी कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करे, रिपीट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट का मतलब जो कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करे या फिर टच करे, दोनों बातों का एक ही मतलब है, कट करे या फिर टच करे, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। रही बात नॉर्मल, तो व्हाट इज नॉर्मल? एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर काम करती है, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना? तो सर क्या यहां पे 90 डिग्री बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर लाइन टू ए टेंजेंट। ठीक है, तो तीनों वर्ड का जिक्र बता दिया। कर्व दे रखा हुआ क्वेश्चन में, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है जी, उसको एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल इट इज आल्सो ए लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन ही होती है जो कि टेंजेंट में परपेंडिकुलर काम करती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 10 रिमार्क देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। वो क्या? सबसे पहला टॉपिक, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब भी बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम जो कर रहे हैं क्लास 12 के अंदर, इस टॉपिक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। रिपीट, हम इसे बोलते हैं AOD, दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं, तो टेंजेंट नॉर्मल को जो अब हम करने वाले हैं वो हम करेंगे डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट? समझो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आज से रहेगा dy/dx। जो भी y की इक्वेशन दे रखी होती है, जब उसका हम पहला डेरिवेटिव करते हैं तो उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो बातें मैं अपने एंड से बोल रहा हूं वो सारी बातें आप अपने एंड पे भी रिपीट करिए। ये चीजें मैं ऑफलाइन मोड में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी बोलता हूं, और जो आप देख रहे हैं वीडियो आपको भी बोलूंगा।
हर चीज मेरे एंड से भी बोली जा रही है, आप अपने एंड से रिपीट करो और कॉपी पे नोट करो, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, किसी भी कर्व का पहला ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसी नजर आएगा dy बाय dx निकालेंगे। फिर बारी आती है स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में मैंने अभी बताया। नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो आपने क्लास 11 में थोड़ी खांसी हो रही है, क्लास 11 में एक चैप्टर 10 था स्ट्रेट लाइन में अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती थी तो वहां पे आपने पढ़ा है m1 m2 इक्वल्स टू -1, पढ़ा है ना। क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, अगर दो लाइन हो, दो टेंजेंट हो, दो प्लेन हो, कोई भी चीज हो, अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो गारंटेड उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस बात से क्या निकलता था, वहां पे निकलता था कि m2 आता था -1 अपॉन में m1, ये आता था। यानी अगर दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर कट कर रही हैं तो m2 आ सकता है पहले वाले का रेसिप्रोकल और नेगेटिव। तो वही मैंने किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने इसलिए बना दिया इसका रेसिप्रोकल dx अपॉन dy, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्लोप ऑफ ए कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। समझ में आ रहा है ना। अगर एक कॉर्ड दो पॉइंट से ज्वाइन हो रही है x1 y1 एंड x2 y2, तो उस केस में हम स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आपने 11 में पढ़ा था, स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स, y को बोलते थे ऑर्डिनेट्स, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये रहता था फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जब एक लाइन या एक कॉर्ड दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनेगी। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर किसी क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन गिवन है, रिपीट, जब किसी क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो उस केस में जो स्लोप निकलेगा वो निकलता था -a अपॉन b। ये 11 की चीज समराइज करा रहा हूं क्योंकि जो जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो सारा का सारा मैं आपको स्कैन करा रहा हूं। तो m होता है -a अपॉन b। अब ये a क्या है, माइनस a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ वाली टर्म, b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी। तो जब लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप का फार्मूला रहेगा -a अपॉन b, और -a अपॉन b की जो फुल फॉर्म है वो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। बट उससे पहले अगर किसी की 11th वीक रही है तो उसको बता दूं कि जो लाइन की इक्वेशन है उस लाइन की इक्वेशन को हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, यानी तीनों की तीनों वैल्यू लेफ्ट में लेके इक्वल टू में 0 जरूर रखना है। जब सारी चीजें लेफ्ट में होगी उसके बाद ही इसे कैलकुलेट करना है -a अपॉन b के फार्मूले से। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि x इधर हो y उधर हो तो नहीं, सबको पहले लेफ्ट में लो या सबको राइट में लो, उसके बाद ही यह फार्मूला इंप्लीमेंट करना है -a अपॉन b का। चलिए, ये तो हो गई 11 की बातें कुछ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। किसी टेंजेंट की इक्वेशन एट x1 y1 पे क्या होगी फार्मूला वही रहेगा जो कि क्लास 11 में आपने पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सेम चीज इसमें रहेगी, y माइनस y1 स्लोप की जगह आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन है तो टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx x माइनस x1, जो क्लास 11 में होती थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी निकालनी है एट x1 y1, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया एट। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 सेम इक्वल्स टू सेम x माइनस x1। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकल रही है तो नॉर्मल का स्लोप पुट होगा। नॉर्मल का स्लोप क्या है, नॉर्मल का स्लोप ये रहा माइनस dx अपॉन dy, तो माइनस dx अपॉन dy को यहां फिट कर दिया। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल होगा लाइन के तो उस केस में क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के, जैसा कि क्लास 11 में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में।
दो चीजें यदि पैरेलल है तो दोनों के स्लोप को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो m1 इक्वल टू m2 व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है लाइन के, टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होगा लाइन के, तो टेंजेंट का स्लोप, लाइन का स्लोप, दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप इक्वल टू -1 ऑलवेज। अच्छा जी, कंडीशन ये भी हो सकती है कि सर यहां पे टेंजेंट ना होकर नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल होगा तो भी यही चीज होगी। नॉर्मल यदि परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर, तो नॉर्मल का स्लोप, लाइन का स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। गॉट इट? जो बोलेगा उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा परपेंडिकुलर केस में, और अगर पैरेलल का केस है तो दोनों के स्लोप को इक्वेट कर देंगे। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, तो उस केस में क्या करते हैं? समझाऊं? देखो, अगर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, मैं नीचे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, टेंजेंट अगर पैरेलल है तो उस केस में स्लोप 0 क्यों होता था? क्योंकि क्लास 11 से ही रिलेशन है। क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप किसे कहते थे? जब एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाती थी, तो m इक्वल टू tan थीटा होता था। अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी स्ट्रेट लाइन अच्छी थी। m इक्वल टू tan थीटा होता था, यहां से tan थीटा निकलता था। बट यदि ये लाइन पैरेलल कर दूं मैं एक्स एक्सिस के, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एंगल बना नहीं, तो एंगल बना नहीं तो इसका स्लोप हो जाएगा m tan 0 डिग्री, अगर समझ पा रहे हो तो। और tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो स्लोप 0 आता था। इसी कारण से मैंने यहां पे क्या करा, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने 0 कर दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोला है? dy बाय dx को बोला, तो dy बाय dx इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आया होगा। इस फिगर को ध्यान रखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंगल बना नहीं, एंगल नहीं बना तो 0 डिग्री, tan 0 0, 11th में, क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो m tan 0 0, ओके। तो इस कारण से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 0 हो जाता है। सेम इसका रेसिप्रोकल हो जाता है अगर टेंजेंट किसी पैरेलल हो y एक्सिस के, तो उस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम 0 करते हैं। किसको 0 करते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि उसका रीजन भी वही है, फिगर में आता है। देखो, इसे रब करता हूं यहां से। अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या बना होगा? tan 90, क्योंकि इसने 90 डिग्री का बनाया, किसके साथ? x एक्सिस के साथ। ये होता था स्लोप कि लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहां पे जो बना tan 90 डिग्री बना, tan 90 के लिए होती है 1/0, नॉट डिफाइन। तो कहीं ना कहीं अगर मैं dy बाय dx को 1/0 के इक्वल रखूं, स्पेस थोड़ा कम है, नजर आ रहा है? हाँ, एक मिनट रुकिए जरा। dy बाय dx अगर 1/0 है तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 0 इधर चले आएगा, dx अपॉन dy, कहीं ना कहीं उल्टा कर दो, dx अपॉन dy इक्वल टू 0। अगर समझ पा रहे हो, नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, dx अपॉन dy इक्वल टू 0, तो वही मैंने यहां किया, dx अपॉन dy इक्वल टू 0। तो ये हमारे 10 शॉर्टकट यूज होते हैं। फटाफट दोबारा से स्कैन करा देता हूं, एक बार समझ लीजिए ध्यान से। टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक है, ये कर्व हो गया, कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं। 10 बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहला, टेंजेंट के स्लोप को बोलते हैं dy बाय dx, नॉर्मल के स्लोप को बोलते हैं उसका उल्टा और नेगेटिव। रिपीट करते रहिए, उल्टा और नेगेटिव, माइनस dx अपॉन dy। थर्ड, अगर कोई दो पॉइंट से ज्वाइन होगी लाइन तो उसका स्लोप निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन की इक्वेशन, चौथा पॉइंट, अगर कोई लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखी है तो स्लोप आता था माइनस a अपॉन b, जिसमें a होता था कोफिशिएंट ऑफ x, b होता था कोफिशिएंट ऑफ y। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, y माइनस y1 स्लोप टेंजेंट का आएगा, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन चल रही है x माइनस x1।
नॉर्मल के केस में सेम रहेगा, स्लोप नॉर्मल का आ जाएगा। टेंजेंट यदि पैरेलल है लाइन के तो दोनों के स्लोप इक्वल है, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। सेम नॉर्मल के केस में भी होगा, अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है लाइन के तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, dy बाय dx इक्वल टू 0। अगर वही टेंजेंट पैरेलल हो जाए y एक्सिस के तो उस केस में उल्टा हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी dx अपॉन dy को हम 0 ला सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक रिमार्क हैं। इन रिमार्क को आप बिल्कुल स्कैन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर बेस में आपको नए नए क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कराता हूं। इसे नोट करिए, समझिए। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। अब आपको ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं और आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, हम जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वो है फाइंड बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के लिए जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप निकालना है। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x स्क्वायर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ठीक है, मैं करता हूं, एक एक करके क्वेश्चंस करूंगा मैं। क्वेश्चन ये हमारा, ठीक। अब ये जो दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी होगी टेंजेंट नॉर्मल के अंदर। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है जी। अब हमें पता है कि कर्व की इक्वेशन दे रखी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी इससे पिछले लेक्चर में या वीडियो में क्या बताया था, या अभी जो मैंने अभी बताए थे 10 बेसिक कंसेप्ट, उसमें बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं dy बाय dx को। तो dy बाय dx निकाल दो, पावर आगे 12x क्यूब, 4x का हो गया 4 क्योंकि x का होता है 1। जब हमारा dy बाय dx निकल जाए तो उसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए कौन से पॉइंट पे चेक करने को बोला था। उसने बोला था एट x इक्वल टू 4, dy बाय dx एट x इक्वल टू 4। तो जहां जहां x आया है वहां 4 रख दो, 12, 4 का क्यूब माइनस 4, तो 12 इंटू में 64 माइनस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कहीं ना कहीं। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब उस नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूं, समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब की बार मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है जब x और y की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x दे रखा है a cos क्यूब थीटा, यही दे रखा है ना, हाँ, और y दे रखा है a sin क्यूब थीटा। लिख देता हूं चलो क्वेश्चन, एट थीटा पाई बाय 4, ये बोला उसने। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। अब मैंने क्वेश्चन ये अलग क्यों करवा रहा हूं आपको, ये इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको डेरिवेटिव याद आ जाए। जब भी x और y अलग अलग दे रखा होता था तो हम उसे सॉल्व करते थे क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म। याद आ गई? पैरामेट्रिक फॉर्म। x और y यदि अलग अलग दे रखा होता था तो हम उसे पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह करते थे। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते थे, x दे रखा थीटा में तो dx बाय डी थीटा निकलता था, याद आ रहा है ना। y दे रखा है थीटा में तो y को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते थे। जिस वेरिएबल में दे रखा होता था उसी वेरिएबल में निकालते थे। पैरामेट्रिक फॉर्म की पहचान थी x और y इंडिपेंडेंटली दिया होता था, अलग अलग। x दे रखा है थीटा में तो dx बाय डी थीटा। अब हम कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है, a से हमें कोई मतलब नहीं है। पावर आगे आई 3a cos स्क्वायर थीटा, पावर एक कम हो गई, पावर को छुपा लो, a तो कांस्टेंट आ चुका है एज इट इज। cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ध्यान से देखिए। और उसके बाद पावर का आगे पावर एक कम, समझ में आ रहा है ना। पावर आगे पावर एक कम हो गई, पावर को छुपाया, फंक्शन का करा, चेन रूल लगा रहा हूं, पावर फंक्शन एंगल,
चेन रूल का ये सीनियरिटी थी, सबसे पहले पावर का करते थे, फिर फंक्शन का करते थे, फिर हम एंगल का करते थे। तो पावर आगे, पावर एक कम, पावर को छुपाया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद बारी आई उसके एंगल की, छुपा दो, हाइड करो, थीटा का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हमारा आएगा dx बाय डी थीटा कहीं ना कहीं। फिर हम करते हैं y का डेरिवेटिव, dy बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है। पावर आगे 3a साइन स्क्वायर थीटा, पावर एक कम हो चुकी है, इसको भी छुपाओ, a को और पावर को। क्या बचा? देखो ध्यान से, फंक्शन साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है जी, पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया, पावर फंक्शन दोनों को छुपाओ, थीटा का 1, ये हमारा आया डी बाय डी थीटा। हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, जैसा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे 5.6 में भी, दिस अपॉन दिस 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा नीचे आता था 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा मल्टीप्लाई में। अच्छा जी, 3a से 3a कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, इसके स्क्वायर से कॉस कैंसिल, तो एक साइन बचा, माइनस बचा, कॉस बचा, तो कहीं ना कहीं आया माइनस के tan थीटा, ये आया। अच्छा जी, हमें तो निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका उल्टा और नेगेटिव। नॉर्मल का स्लोप होता था टेंजेंट का उल्टा और नेगेटिव, तो माइनस dx अपॉन dy, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव लगा दो, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस के tan थीटा, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, tan थीटा ऊपर गया cot थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? π/4, तो cot π/4, cot 45 सबको पता है 1 होता है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो आएगा 1। ठीक है, dy बाय dx निकाला, उसका मैंने उल्टा और नेगेटिव कर दिया, तो माइनस dx अपॉन dy सॉल्व करके आया cot थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 बोल रखी है, π/4 को यहां रखा, cot 45 होता है 1। स्लोप इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, स्लोप भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रब करता हूं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब ऊपर नजर आ रहा होगा, मैं आपको उसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रही है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। वो ये कह रहा है कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब टेंजेंट पैरेलल है कॉर्ड के, टेंजेंट किसके पैरेलल है? कॉर्ड के, और कॉर्ड बनती है जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं करता हूं ट्राई। देखिए सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है? इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हमें कहीं ना कहीं टेंजेंट अगर पैरेलल है कॉर्ड के, तो अगर दो चीजें पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ कॉर्ड के। अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप आएगा dy बाय dx से। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पावर आगे, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, पावर का कर दिया, उसके बाद हम उसके फंक्शन का करेंगे, पावर को छुपाया, x का तो हो जाता है 1, माइनस 2 कांस्टेंट है 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे हिसाब से आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, इसको हम नाम दे देंगे m1। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन, लाइन तो नहीं दे रखी, कॉर्ड दे रखी है जो कि 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए कॉर्ड
joining by these 2 points, joining by 2, 0 and 4, 4। स्लोप का फार्मूला हमें पता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ये होता था। ठीक है जी, y2 माइनस y1 यानी दिस माइनस दिस, 4 माइनस 0, x2 माइनस x1, इसके एब्सिसा में से इसका एब्सिसा माइनस। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2, तो ये हो गया 4 अपॉन में 2, कट के आया 2 इक्वल टू नाम दिया m2 का। ठीक है जी, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है कहीं ना कहीं। ठीक, ये हमारा स्लोप ऑफ कॉर्ड है m2। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस जो टेंजेंट है वो कहीं ना कहीं पैरेलल है कॉर्ड के, अगर टेंजेंट पैरेलल है कॉर्ड के तो देयरफॉर दोनों के स्लोप को हम इक्वेट कर सकते हैं। m1 इक्वल्स टू m2, m1 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू m2 है हमारे पास 2। ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, 2 से 2 को उड़ा दो, 2 से 2 को उड़ा दो, माइनस 2 उधर चला गया, x इक्वल्स टू आ गया 3 की वैल्यू को हमेशा कर्व की इक्वेशन में पुट करना है। हमेशा जो भी x या y आएगा उसे पुट करना है कर्व की इक्वेशन में। x की वैल्यू 3 आई, 3 को हम पुट कर देंगे कर्व में, तो y आ गया 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट पूछा था उसने, रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया हमारा 3, 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं करता हूं रब, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम पे आसानी से मिलते रहे बिना किसी सर्च करे। अब आपको स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। उन सभी लाइन्स की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप 0 है एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो इक्वेशन सभी लाइंस की निकालनी है जो कि टेंजेंट का काम कर रही हैं और जिनका स्लोप 0 दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ कर्व, प्रॉपर फॉर्मेट में करता हूं जिससे आपको समझ में आए। इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू दे रखा है 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही दे रखा है ना। ठीक है, अब वो ये कह रहा है उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि टेंजेंट का काम करती है इस कर्व के लिए। तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालता हूं। देखिए dy बाई डी एक्स निकाला तो ऑब्वियस अपॉन में है, वैसे तो मैं इसे चेन रूल से कर सकता हूं, बट चेन रूल कई बार अगर समझ में ना आए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन टूल ही लगाता हूं। क्वेश्चन टूल में क्या करते थे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, न्यूमरेटर 1 कांस्टेंट 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता था, माइनस आता था, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का माइनस 2 और कांस्टेंट का प्लस 3 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं जो dy बाई डी एक्स हमारे हिसाब से जो आया दिस इंटू दिस 0, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बैठ रहा है। ठीक है जी, हमारे हिसाब से ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन में यदि आप बैक में जाकर ध्यान से देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी गिवन है। हमें वो सभी इक्वेशंस निकालनी है लाइंस की जो कि टेंजेंट का काम कर रही है, समझिए, वो सभी लाइंस निकालनी है जो कि टेंजेंट का काम कर रही है और उसका स्लोप गिवन है एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए लिखता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में देखेंगे तो 0 दे रखा है, जबकि हमारे हिसाब से क्या होता है, हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। कहानी को पकड़िए, हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स,
उसके हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 0 है। तो दोनों एक ही चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसलिए दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू दिस माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, ये टर्म गई 0 में, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस भी 0 में गया। एक स्टेप लिख रहा हूं, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 1। x हमारा सॉल्व आया 1। x की वैल्यू 1 को हमेशा कर्व की इक्वेशन रखना है। किस में रखना है, कर्व की इक्वेशन में। तो y कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। 1 रखा, 1 प्लस 3 4 माइनस 2 1 अपॉन 2, ये आ गया हमारा y। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं निकालना था, हमें निकालना था लाइन की इक्वेशन। लाइन मतलब टेंजेंट, क्योंकि क्वेश्चन में जिक्र आया टेंजेंट का। तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x है 1, y है हाफ। ठीक है जी। तो फार्मूला होता था y माइनस y1 स्लोप डिवाइड बाय dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह कितना आया, हाफ, ये रहा हाफ। ठीक, स्लोप, स्लोप चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही चीज बैठेगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप। कहानी को पकड़ने की कोशिश करिए, कई स्टूडेंट लगता है यहां से लेना है, किसी को लगता है यहां से लेना है, दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि दोनों को इक्वेट किया है। नहीं समझ में आए तो x की वैल्यू कितनी है 1, रिपीट करो, x की वैल्यू कितनी है 1, इस 1 को उठा के यहां रख दो। 2 माइनस 2 0, तो इससे भी 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा, तो डायरेक्ट डिवाइड बाय dx, इसलिए मैंने रख दिया 0। x माइनस x1, x1 कितना 1, 0 की इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर 0, तो y माइनस हाफ इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज टेंजेंट, जो कि टेंजेंट का रोल निभा रही है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए इसे मैं करूंगा रब, इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट्स निकालने जब x स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। वो कह रहा है कर्व के ऊपर पॉइंट्स निकालिए जब टेंजेंट पैरेलल होता है x एक्सिस के और पैरेलल होता है y एक्सिस के। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1, ये दे रखी है। सबसे पहला काम आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, वीडियो में कि अगर पैरेलल होता है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 रखते हैं, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को 0 रखते हैं। तो सबसे पहला काम है dy बाय dx निकालना। और मैं आपसे बीच में एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस या सभी वीडियोस टाइम टू टाइम पे बिना सर्च करे मिलते रहें। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, हमारा पहला टारगेट होता है dy बाय dx निकालना। dy बाय dx निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x अपॉन में 9। अच्छा, क्वेश्चन टूल कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्वेश्चन टूल लगना चाहिए। क्वेश्चन टूल तभी लगना चाहिए वैसे या फिर बेनिफिशियल होता है जब ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी वेरिएबल हो, x अपॉन में sin x, इसमें क्वेश्चन टूल जचता है। अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर अपॉन में 9 तो इसमें क्वेश्चन टूल लगाना अनाड़ीपन है, क्योंकि हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट है। अरे कहानी पकड़ में आ रही है। तो अगर ऊपर वेरिएबल हो और नीचे वेरिएबल हो तो ही लगाना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अगर समझ में कम आए तो आप लगा के देख सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा।
हाँ जी यही आएगा। वाई स्क्वायर अपॉन 16 का पावर आगे 2y, कांस्टेंट का 16 एज इट इज। ये पावर का करा है, पावर को हाइड किया, y का dy बाई डी एक्स जुड़ जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dx। वन कांस्टेंट है 0, होता इसमें भी है, एक्स स्क्वायर में भी चेन रूल लगता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर का करा है 2x, ये किसका हुआ, रिपीट करो अपने एंड पे, किसका हुआ, पावर का, पावर को छुपाया, x का तो 1 होता है इसलिए हम मेंशन नहीं करते। जबकि अगर यही चीज मैं y में लिखता हूं, हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का पहले पावर आगे पावर एक कम, बेसिक्स बता रहा हूं बच्चों के लिए, जो चीज काफी बच्चों की वीक रहती है, पावर आगे पावर एक कम, पावर को छुपाया, y का 1 नहीं हो सकता क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेरिवेटिव में सिखाया गया था जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, रिपीट, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं सिर्फ उसी का 1 होता है, तो y का 1 नहीं हो सकता, पावर आगे पावर छुपाया, y का डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वही चीज यहां हुई है, कांस्टेंट का 0। अच्छा हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, 2y अपॉन 16 डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये गया उधर, ध्यान से देखिए -2x अपॉन में 9, 2 से 2 को उड़ा दो। अच्छा y चले आएगा इधर, 16 चले आएगा इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 16 ऊपर गया, माइनस के 16x, 9 एज इट इज, y ऊपर से नीचे आया, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स कहीं ना कहीं। ये हमारा टेंजेंट का स्लोप आया है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पीछे जाकर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्ट, सिंस, क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी 0, तो -16x अपॉन में 9y मस्ट बी 0, 9y गया 0 में, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो 9y गया 0 में, माइनस के 16x इक्वल टू 0, -16 0 में चला गया तो x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 आया, 0 की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, 0.90, हमेशा कर में पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं, कर में, किस में पुट करते हैं, कर में, 0 को कर में पुट किया, 0.90, तो y स्क्वायर कितना आ गया 16, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, y आ गया +-4। जब भी स्क्वायर रूट करें प्लस माइनस जरूर लगाएं, हमेशा हमेशा लगाना है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट, इसको मैं रब कर देता हूं, देखिए रिक्वायर्ड पॉइंट इसका, पहले वाले का रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आया, इसका आया एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट है +-4, 0 +-4, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, सिंस, क्योंकि यही टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, सेम जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं रिमार्क में या इसके फर्स्ट पार्ट में कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम करते हैं इसका उल्टा और नेगेटिव, तो उस केस में -dx अपॉन dy ना लिखकर, या माइनस चला गया 0 में, तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0, dx अपॉन dy क्या बन जाएगा इसका उल्टा, 9y माइनस के 16x मस्ट बी 0, तो ये चला गया 0 में, 9y इक्वल टू 0, तो y कहीं ना कहीं से आ गया 0, y की वैल्यू को पुट करेंगे कर में, 0.16 0, 0.16 0, ठीक है ना, तो x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 होता है, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 9, तो x आ गया +-3, तो कहीं ना कहीं एब्सिसा आ रहा है +-3,
रिक्वायर्ड पॉइंट्स प्लस माइनस 3, y आ रहा है हमारा 0। ये हमारा आंसर है कहीं ना कहीं। समझ में आया? तो जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx को 0 करना है। जब पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx/dy को 0 करो और वहां से सॉल्व करके दूसरे पॉइंट निकालो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रब करता हूं, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझाने की। ध्यान से पढ़िए और मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन निकालनी है उस टेंजेंट लाइन की टू द कर्व। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइन की इस कर्व के लिए। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो कि पैरेलल है पहली वाली लाइन की, फर्स्ट लाइन के पैरेलल है। और यही जो कर्व की इक्वेशन है, कर्व जो टेंजेंट निकलेगा इस कर्व के लिए सेकंड पॉइंट में परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में पैरेलल है, सेकंड वाले पार्ट में परपेंडिकुलर है। सेकंड वाले पार्ट में खासियत छुपी हुई है, तो ध्यान से देखना है, समझना है क्वेश्चन को प्रॉपर वे में। मैं क्वेश्चन को इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 15 में वो ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये दे रखा है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है इस कर्व के लिए जो टेंजेंट बनेगा, आराम से बोल रहा हूं, इस कर्व के लिए जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल है लाइन के। तो सबसे पहले तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे ढूंढते थे? dy/dx से। पावर आगे 2x माइनस 2x का करा तो 2, क्योंकि x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0। ठीक है, ये हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको हमने m1 का नाम दे दिया। ये हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि टेंजेंट पैरेलल है लाइन के। तो फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। क्वेश्चन में देखिए, पीछे जाकर देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट में होनी चाहिए। सही फॉर्म में दे रखी है, निकालिए। इसका स्लोप जो होगा वो निकलेगा माइनस ए अपॉन बी के फार्मूले से, माइनस एज इट इज। ए आपको क्वेश्चन में वीडियो में पीछे आकर देख सकते हैं। ए क्या बताया था? ए बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ वाली टर्म 2। बी होता था कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है विद सिंबल। वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान से देखिए 1 साथ में सिंबल -1। सॉल्व कर कितना है? 2 इक्वल्स टू नाम रखा m2। सिंस क्योंकि जो टेंजेंट है यानी टेंजेंट वो पैरेलल है इस लाइन के, पैरेलल टू गिवन लाइन। देयरफॉर अगर दो चीजें पैरेलल होती थी तो m1 इक्वल्स टू m2 होता था। तो m1 इक्वल्स टू m2, दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दिया। पहले वाले का स्लोप है 2x माइनस 2, जो टेंजेंट का स्लोप है। m2 कितना है? 2। इस ब्रैकेट को हटा लीजिए, ठीक है। माइनस का 2 उधर चला गया, 2x इक्वल्स टू 4। कहीं ना कहीं दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू आया 2 को मैं अपॉन में लेके गया, 2 आया। x की वैल्यू को हमेशा x की वैल्यू को किस में रखना है? कर्व की इक्वेशन में। रिपीट करो, x की वैल्यू किस में रखना है? कर्व की इक्वेशन में। इस 2 को उठा के रख दिया कर्व में, तो y आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7। सॉल्व करो तो 7 आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 2,7। हमें तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो लिख देंगे सजाकर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का तरीका एट, हमेशा एट करके लिखेंगे 2,7। फार्मूला कहता है y माइनस वाई वन स्लोप dy बाई डी एक्स माइनस x1। y माइनस वाई वन कितना है 7, स्लोप है dy बाई डी एक्स। अब कई बच्चों को स्लोप लगेगा, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं पर्टिकुलर करा रहा हूं ये इसके सेकंड पार्ट के लिए करा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट तो इसके जैसा आ चुका है पहले भी वीडियो में, ये मैं करवा रहा हूं सेकंड पॉइंट के कारण, जो इसमें सेकंड पार्ट पेश करने वाला हूं। ध्यान देखिए dy बाई डी एक्स का स्टूडेंट को लगेगा स्लोप कहां से लें, स्लोप ये लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए। देखिए दोनों स्लोप इक्वल हैं क्योंकि तुमने लिखा है m1 इक्वल टू m2, इसलिए कोई सा मर्जी ले लो, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। इसका 2 है, x की वैल्यू 2 को उठा के यहां रख दो क्योंकि इसमें x आया। अरे x आया ना निकाल के, x कितना आया 2 आया, उसको उठा के यहां रखो। 2 2 जा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करने में कितना आता है 2 आता है। तो सेम चीज है, ये चीज सेम है क्योंकि पैरेलल थी, तो चाहे इधर से देख के लिखो चाहे इधर से, बात एक ही है। देखा हमने यही है, बट सॉल्व करने के बाद 2 ही आ रहा है, इस वैल्यू को पुट किया, इसलिए 2x माइनस x1, x1 इज ऑल्सो 2। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2x, y को उधर खींच लो, माइनस के y माइनस के 4 माइनस 4 प्लस 7 है ना, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3। आई थिंक ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है, दूसरी लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या दे रखी है जरा देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है उसने 5y माइनस 15x माइनस के 13 इक्वल टू 0। 13 जो राइट में था उसको मैंने लेफ्ट में ले लिया माइनस 13। मैंने बताया था ये वाला फार्मूला माइनस ए अपॉन बी का फार्मूला लगाने से पहले लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सब कुछ लेफ्ट में है भी, ठीक है। निकालते हैं स्लोप। अच्छा जी, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी के फार्मूले से माइनस ए कितना है, ए बोलते हैं x के कोएफिशिएंट को। फिक्स है ये सारी चीजें, वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं। और रिपीट, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे टाइम टू टाइम पे आपको नोटिफिकेशन और सभी वीडियोस बिना सर्च करे टाइम टू टाइम पे मिलते रहें, ठीक है ना। माइनस माइनस ए, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 15, बी वाई का कोएफिशिएंट 5, सॉल्व करा 3 आया, इसको नाम दे दिया M3 का। किसका नाम दे दिया M3, क्योंकि इसका नाम था M1, इसका नाम M2, तो इसका नाम M3। अब की बार क्वेश्चन में ये है कि ये जो टेंजेंट है इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर केस कर रहा है, इसका जो टेंजेंट है, तो लिख देंगे सिंस, ठीक है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, साइन बना दो और लाइन लिख दो। चलो, सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के, ये M2 है, ठीक। टेंजेंट परपेंडिकुलर लाइन के, अगर दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती थी तो क्या होता था, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था। तो इसका स्लोप M1, इसका स्लोप लाइन का M3 इक्वल्स टू -1। देयरफॉर M1 कितना है 2x माइनस 2, ठीक है जी। M3 कितना है 3 इक्वल्स टू -1, 3 गया इसके नीचे, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू -1/3, ये बैठा। अच्छा जी, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके x आता है मेरा 5/6, ठीक है जी। इसको भी जरा हाइलाइटर कर दिया, पता लगेगा क्यों करा मैंने हाइलाइटर। इसको सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा 5/6, x की वैल्यू को कर्व में रखना है, यहाँ पे y में, रिपीट, सॉल्व करा x की वैल्यू 5/6, कर्व में रखोगे y आएगा 217/36। अब मेरे को जो पॉइंट बताना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
x है 5/6 कॉमा 217/36। ठीक है जी। ये अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? पहले तो आता है y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1। अब कई बार जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, y माइनस y1 तो 217/36 लिख दिया, कोई इश्यू नहीं। dy/dx वो सोचते हैं कि 2x माइनस 2 नहीं लिखा था, 2 लिखा था यहाँ पे, तो अब की बार भी यहां से देखकर कहेंगे 3, इस 3 को उतार देंगे, dy/dx लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां 2 इसलिए आया था क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल था, 2x माइनस 2 2 के इक्वल था। आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लो, 2 ही बैठ रहा था, x की वैल्यू 2 रखी। अरे समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यू 2 को यहां रखा तो 2 ही आ रहा था, इसलिए 2 रखा है। अब यदि आप x की वैल्यू को 5/6 इसको उठा के यहां रखेंगे तो वो 3 के इक्वल नहीं बैठेगा। मैंने निकाल के भी दिखाया है, 2x माइनस 2 किसके इक्वल बैठ रहा है? -1/3। तो ध्यान रखिए 3 ना के स्लोप आएगा -1/3, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन है, इक्वल नहीं है दोनों का स्लोप। x माइनस x1 कितना है? 5/6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यदि एग्जाम में किसी भी बोर्ड में आपके पास टाइम कम है तो यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है सॉल्व करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मैच हो जाएगा। और यदि आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं, एग्जाम में टाइम कम है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं करता हूँ रब। अब आपको स्क्रीन पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट नॉर्मल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर द कर्व y = 4x³ - 2x⁵। कर्व की इक्वेशन दे रखी है 4x³ - 2x⁵। फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। वो कह रहा है वो सभी पॉइंट्स निकालिए जब टेंजेंट पासिस होता है ओरिजिन से। समझना बात को, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन बोला है, टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं बोला। दोनों बातों में बहुत फर्क है, टेंजेंट ओरिजिन से पास हो या टेंजेंट एट 0 0 यानी ओरिजिन, फर्क है। एट मतलब अलग चीज होती है, पासिस मतलब अलग चीज होती है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, सभी पॉइंट्स निकालने हैं जब टेंजेंट पासिस करता है ओरिजिन से। देखो जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एनसीईआरटी में सीरियल नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 18 है कहीं ना कहीं, तो मैंने 18 लिख दिया है। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व y = 4x³ - 2x⁵ ये दे रखी है। हमें निकालने हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, यानी पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी। इस क्वेश्चन समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना वैसे ही करो। टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, अच्छा टेंजेंट निकलेगा तो पास करेगा ना, तो पहले टेंजेंट को निकालना है रिक्वायर्ड पॉइंट पे। तो इस कारण से लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी x1 y1, ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले y से हम स्लोप निकालते हैं dy/dx करके। dy/dx क्या आएगा, पावर आगे 12x² - 10x⁴। अच्छा जी, जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट होते थे कहीं ना कहीं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को उस पर चेक करते थे। ध्यान रहे, वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, जो रिक्वायर्ड पॉइंट होते थे उस पर चेक करते थे। तो dy/dx एज इट इज रखूंगा, इसको चेक करा x1 y1 पे। अब यहां पे y तो है ही नहीं, x है, तो x की जगह पे आ जाएगा x1। तो ये बन गया कहीं ना कहीं 12x1² - 10x⁴। ये हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। उसने क्वेश्चन में बोला टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जानबूझ के लिख रहा हूं, x1 y1 पे निकल रहा है टेंजेंट की इक्वेशन। तो
पासिस मतलब कुछ और होता है, एट मतलब कुछ और होता है। हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 निकालने हैं हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो फार्मूला y माइनस y1 dy बाय dx x माइनस x1, तो y माइनस y1 एज इट इज। रही बात स्लोप ऑफ टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम ये रहा x1 y1 वाले रिक्वायर्ड पॉइंट पे कितना आया था, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ध्यान से देखो, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, x माइनस x1 तो है ही। अब जैसे ही मैंने इसको बोला कि टेंजेंट ओरिजिन से पास होगा, तो इट पासिस थ्रू ओरिजिन, इट पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करवा दो, ओरिजिन होता है 00। तो जैसे ही पास कराऊंगा ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, स्टूडेंट y1 और x1 की जगह 0 0 रख देते हैं, ऐसे लिखते हैं y माइनस 0। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी ऐसी गलती जिंदगी में। पासिस मतलब अलग चीज है, x1 y1 तो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारे। अरे कहानी पकड़ में आ रही है ना, x1 y1 क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट। बोलो x1 y1 क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट। हमें करना है पास। पासिस का मतलब x और y की वैल्यू होती है। पासिस का मतलब हमेशा किसकी वैल्यू होती है, x और y की, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो। पासिस मतलब x और y की वैल्यू। तो ओरिजिन y की जगह आएगा 0 माइनस y1। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्टर है। 12x1 का स्क्वायर 10x1 की पावर 4, x जगह पे भी 0। हाँ, ये हो गया माइनस के y1, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी, माइनस को तो बाहर रख दो, सिर्फ x1 रह गया, x1 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 12x1 का क्यूब पावर 1 बढ़ गई, x1 की इसमें हुई 10x1 की पावर 5। ये वाला माइनस बाहर ही है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, माइनस से माइनस को उड़ा दो, तो इक्वेशन आ गई हमारे हाथ में एक y1 इक्वल्स टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। क्वेश्चन में जितना उसने बताया था उतना हम निकाल चुके हैं, और क्वेश्चन यहां पे आकर फंस चुका है। ध्यान से देखिए, जितना उसने बोला कि रिक्वायर्ड पॉइंट x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट को ओरिजिन से पास बोला, ओरिजिन से पास करवा दिया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे देखो। अब कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 5। तो सिंपल सी बात है, ये x1 y1 जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा होगा। ये जो x1 y1 है रिक्वायर्ड पॉइंट है, जहां पे टेंजेंट है और कर्व है, जहां से टेंजेंट इस कर्व को टच करते हुए निकला। तो ऑब्वियस ही बात है, जब टेंजेंट एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करता है कर्व को, तो वो पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी होगा, कर्व के ऊपर भी होगा। तो x1 y1 को इस इक्वेशन में पुट कर दो। ऑल्सो y1 को यहां रखा, x1 y1 को, तो क्या बन जाएगा, y1 इक्वल्स टू x1 आ गया 4x1 का क्यूब, x जगह माइनस 2x1 की पावर 5। तो ये हमारे पास बन गई दो इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते थे, माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, y1 से y1 कैंसिल कहीं ना कहीं, ये हो जाएगा 0, 12x1 माइनस 4x1, तो 8x1 क्यूब। ध्यान देखिए, एक स्टेप कर दिया आपके लिए, प्लस के 2 माइनस के 10 माइनस के 8x1 की पावर 5। ये बैठ रहा है कहीं ना कहीं। सॉल्व करते हैं इसे। जैसे सॉल्व करा, 0 8x1 का क्यूब कॉमन आया, इसका बचा 1 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है जी, देयरफॉर इसको 0 के इक्वल करका, 8x1 का क्यूब इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या है, 1 माइनस x1 का स्क्वायर मस्ट बी 0। अरे ऐसे सॉल्व करते थे ना, ठीक कर रहे हैं ना हम सॉल्व। ध्यान से देखिए, 8 चला गया 0 के नीचे, x1 का क्यूब हो गया 0, यहां से x1 का स्क्वायर, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी पॉजिटिव, तो x1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहां से तो x1 आ गया 0, और यहां से x1 कितना आया,
प्लस माइनस 1, क्योंकि जब भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। समझ में आता है ना प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? चलो कहानी सुना दूं एक। प्लस माइनस इसलिए आएगा, सिंपल सी बात है, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 भी हो सकता है और 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1 भी हो सकता है। ये रीजन होता है। अच्छा जी व्हेन x1 की वैल्यू 0 है तो y1 कितना हो गया? 0 को उठा के रख दो कर्व की इक्वेशन में, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, बात एक ही है। x1 0 0, y1 इट इज आल्सो 0। व्हेन जब x1 हमारा कितना है प्लस के 1, तो y1 1 को उठा के रखा यहां पे, कर्व की इक्वेशन है 4 - 2 2 मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हैं। x1 की वैल्यू -1, y1 -1 को उठा के रखा यहाँ पे, -1 का क्यों? -4 + 2 तो -2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से आ चुके हैं 0 पर 0, 1 पे 2 है, एब्सिसा 1 तो y2, अगर एब्सिसा -1 है तो ऑर्डिनेट -2 है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल का, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक पे से। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको 1% भी दिक्कत लग रही है प्लीज़ वीडियो में पीछे जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस या सभी वीडियोस टाइम टू टाइम पे बिना सर्च करे मिलते रहें। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा।